त्योहारों का समय था। पूरा का पूरा गांव त्योहार के मजे उठा रहे थे। एक घर पर पत्नी, ओ जी त्योहार पर हमारा दामाद घर आए हैं, केजी मटन लेकर आइए जी। ठीक है, कहकर मटन शॉप के लिए निकल गया। दुकान के आगे लंबी लाइन देखकर पति, ये क्या इतनी भीड़? सोचकर दुकान वाले से, क्या भाई इतने सारे लोग आए हैं? त्योहार का समय है ना जी, मटन का बहुत डिमांड है। एक बकरी का दाम 2500 है। उसी गांव में रघु नाम का एक चोर हुआ करता था। एक रात एक घर में चोरी करने के लिए आया और सारे पैसे लेकर बाहर निकला तो वो घर का मालिक, अरे कल ग्राउंड में अपने सारे बकरियों को एक जगह पर रखो, एक बकरी को 2500 में बेचेंगे तो 100 बकरियों का हमें लाखों का कमाई कर सकते हैं, कह रहा था। वो बातें सुनकर रघु, छी छी, और मैं यहाँ अब भी 10,000 20,000 रुपए की चोरी कर रहा हूँ। कम से कम मैं हर दिन 2 बकरी भी चुरा लूं और उन्हें बेच दूं तो महीने के अंत तक मैं भी लखपति बन जाऊंगा ना। उस रात रघु अच्छे से सोचकर एक बड़े से बकरी के खिलौनों को तैयार किया। उसमें बैठकर मैदान के लिए रवाना हुआ। मैदान में वॉचमैन इतने बड़ी बकरी को देखकर, हे भगवान इतनी बड़ी बकरी! तब वो बकरी, ए मनुष्य, मेरे बकरियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? बंदी क्यों बनाए हो? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें बंदी नहीं बनाया। अब आने वाले त्योहार के सीजन में अच्छे गिराक होंगे सोचकर हमारे मालिक ने यहाँ लगाया है जी। चुपचाप मेरे भतीजा भतीजी को लौटा दो वरना तुम्हें खा लूंगा। भतीजा भतीजी, तुम्हारा भी परिवार होता है क्या? क्या रे, सिर्फ तुम लोगों में ही रिश्ते होते हैं क्या? हम में भी होते हैं। जल्दी भेजो, कल हमारे भतीजी का जन्मदिन है, केक कट करवाना है। केक कटिंग करना है क्या? आप लोग भी केक कट करते हैं, भी मनाते हैं? खैर मुझे क्या, आपके भतीजा भतीजी कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, वो आप ही ले जाइए। तब वो जायंट बकरी 2 बकरियों को ले गया। अगले दिन बकरियों का मालिक आकर बकरी गिनते वक्त, क्यों रे 2 बकरी कम हो गए? वे उनके मामा जी आकर लेके गए हैं मालिक। मामा जी आकर लेके गए? क्या है रे ये, कुछ समझ आए जैसे बात करो। कल उनका जन्मदिन है और केक भी कट करना है कहकर उनके मामा जी आकर उन्हें ले गए। केक कटिंग क्या है रे, बर्थडे क्या है? आखिर कभी बकरियों ने बर्थडे मनाया है क्या? कहीं तुम तो ये बेकार की कहानियां नहीं बना रहे? अरे बाप रे, वैसा कुछ नहीं है जी। कल रात एक बड़ा सा जायंट गोट आया था, वो 2 बकरियों को लेके गया। वो बातें सुनकर मालिक, कुछ तो गड़बड़ है सोचकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस शाम तक राह देखने लगा। हमेशा की तरह रघु उस जायंट गोट में आकर वॉचमैन से, देख कल मेरी भतीजी की कोई भी फ्रेंड्स नहीं आए सोचकर बहुत दुखी हुई, इसीलिए उसके सारे दोस्तों को मैं ले जा रहा हूँ। ये देखकर मालिक, बाप रे, इतनी बड़ी बकरी! इतना बड़ा बकरा बेचूंगा तो इस एक का ही मुझे 1 लाख मिल जाएगा। सोचकर उस बकरे पर एक बड़ा सा जाल फेंका। बकरी अंधेरे में गिर पड़ा। बकरी के अंदर से रघु, हे भगवान, अब तो मैं फंस गया हूँ। कहीं मुझे असली बकरी समझकर बलि तो नहीं चढ़ा देंगे? सोचकर घबराकर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, चिल्लाते हुए बकरी से बाहर निकला। उसे बकरी से बाहर निकलते हुए देखकर मालिक और वॉचमैन दंग रह गए। ओहो, तो अब तक जो बकरियों की चोरी की वो तुम ही हो, कहकर मालिक और वॉचमैन उसे खूब पीटे। ट्रैक्टर ट्रेन। बहुसा नाम के गांव में कुमार सानू नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी था। कोई अगर उससे कुछ भी बोले तो तुरंत पलटवार करता था। एक बार वो ऑमलेट की गाड़ी के पास आया। ऑमलेट गाड़ी के मालिक का नाम उदित नारायण था। वहां पे भीड़ बहुत थी। एक डबल ऑमलेट दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। रुको भाई, इतना घाई क्यों कर रहे हो? यहाँ सभी
राह देख रहे हैं, उन सबको देने के बाद ही तुझे दूंगा। रुकना है तो रुक, वरना निकल। थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर, लोग ज्यादा आ रहे इसलिए आंखें सर पे चढ़ गई क्या? आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऑमलेट को कितना वैरायटी में बनाना है वो मुझे मालूम है। वैसे गुस्से में घर आकर आयरन बॉक्स ऑन किया। वो गर्म होते ही उसके ऊपर ऑमलेट डाला। वो देखकर उसकी पत्नी अलका याग्निक, ये क्या है? आप सटिया गए हैं क्या? ऑमलेट चाहिए तो मैं ही बनाकर दे देती ना। वो तवे पे डालता है तो मैं आयरन बॉक्स के ऊपर भी डाल सकता हूँ कहकर उसको दिखाना है। उसको ही नहीं, सबको दिखाना चाहिए। मेरे साथ पंगा लिया तो ऐसा ही होगा। वो देखकर उसकी पत्नी अपने सर पे हाथ रखी। एक बार उसका दोस्त हरिहरन नया बाइक लेकर वहाँ पे आया। वो देखकर कुमार सानू, अब्बा नया बाइक कब खरीदा रे? बहुत बढ़िया है। कितना हुआ? मेरे पापा को कितने बार मांगने पर भी वो खरीदते नहीं है। एक्सीडेंट होगा सोच के वो डर रहे। क्या बोला? कितना हुआ? 72,000। तेरा बाप इसे खरीदना मतलब इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। खरीदने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए तुझे वो बातें बना रहे हैं। तू जिंदगी भर ये खटारा साइकिल ही चलाएगा कहकर उसका मजाक उड़ाया। ए, इतना घमंड मत दिखा। मेरे पापा के बारे में गलत सलत बात मत कर। देखते जा कल से तू कैसे अपमानों को झेलेगा। वैसे वो अपने साइकिल पे एक छोटा मोटर फिट किया। ऊपर हैंडल के पास बाइक का पार्ट सभी लगाया और एक साइकिल बाइक तैयार किया। अगले दिन हरिहरन अपने बाइक पे जाते वक्त वहीं बाजू में से कुमार सानू अपने साइकिल बाइक को ले गया। साइकिल बाइक पे जाते हुए कुमार सानू ने हरिहरन को हाथ हिलाया। दोनों बाइक एक जैसा दिखने की वजह से लोग सभी हंसने लगे। कॉलेज में एक, ए हरी, तू 70,000 रुपए डालकर ये गाड़ी खरीदा, पर कुमार सानू अपना दिमाग लगाकर तेरे जैसा ही बाइक बनाया। सच में बहुत दिमाग वाला है। दोनों बाइक एक जैसे दिखते हैं कहा। उससे हरिहरन को बहुत बुरा लगा। वैसे ही एक दिन उसका झगड़ा एक जेसीबी वाले से हुआ। झगड़ा बढ़कर दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उससे कुमार सानू का ईगो हर्ट हुआ और वो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी ट्रैक्टर में बदलकर अपने खेत में गड्ढे खोदने लगा। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार कुमार सानू अलका याग्निक के साथ शिरडी के ओर निकला। टीसी आके टिकट पूछा। ये क्या भाई, जनरल टिकट दिखा रहा है? ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मालूम नहीं है क्या? पता है सर, जानबूझकर ही चढ़ा। इसमें 2 सीट खाली है तो अलॉट कर दीजिए ना साहब। पैसा जितना होगा पे करूंगा ना। क्यों, दिमाग बहुत चला रहा है क्या? बोगी चढ़ने से पहले पूछना चाहिए, चढ़ने के बाद नहीं। इस बोगी में खाली कुछ भी नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर जा। सर थोड़ा इज्जत से पेश आइए, बोगी पूरा खाली दिख रहा है, सीट क्यों नहीं देंगे? तो उन दोनों में बातें बिगड़कर बड़ी हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। घर पे आने के बाद कुमार सानू, छी छी, वो टीसी के वजह से मेरी पूरी इज्जत गई। अब फिर जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। कहीं आप घर को ट्रेन में बदल तो नहीं देंगे ना? कृपया करके वैसे मत कीजिए। आहा, कितना अच्छा आइडिया दिया। सच में तू मेरे साथ रहेगी तो मैं अद्भुत से अद्भुत आविष्कार कर सकता हूँ। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के बाहर एक ट्रैक के पास खराब पड़ा एक ट्रेन की बोगी के पास गया। उसे एक क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के पीछे खड़ा किया। अब उसी में ही वो अपना संसार बसाया। बाजार जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए या कोई दूसरे गांव जाने के लिए वो उसी में जाया करता था। अलका याग्निक ये सब देखकर, वो टीसी की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। क्या है ये पागलपन? सभी लोग आप पर हंस रहे हैं। ए पागल, हंस नहीं रहे, हम पे वो जल रहे हैं। ऐसे अपने घर के साथ सफर करने का मौका अंबानी के पास भी नहीं है। मुझे मगर बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आए। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, सीज द व्हीकल। किसका परमिशन लेकर तू बोगी उठाकर लेकर आया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या तुझे मालूम नहीं है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चोरी करने से तुझे सजा तो पक्का मिलेगी,
चल स्टेशन कहा। वैसे बेचारा कुमार सानू जेल में सजा काटा। बाद में घर लौट के आया। देखा ना आपकी ईगो की वजह से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं उस जेल में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की है? फिर से घर को जेल बनाने का आइडिया तो नहीं है ना? वो बातें सुनकर कुमार सानू उसे प्रणाम किया। तब से कुमार सानू अपना ईगो छोड़कर आम जिंदगी बिताकर खुशी खुशी रहने लगा। बाइक ऑटो वाला। वसेपुर नाम के गांव में देवानंद नाम का युवक रहता था। वो कॉलेज हमेशा पैदल जाया करता था। उसके पिता रामानंद ऑटो चला के जीवन गुजारा करता था। एक दिन रामानंद अपनी पत्नी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, दिन ब दिन हमारी हालत बिगड़ती जा रही है। वो विक्रम सिंह के पास ऑटो के लिए जो पैसे हमने लिए थे उसको चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। कमाया रकम में से आधा रकम उसके ब्याज भरने में ही जा रहा है। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से बेटे का कॉलेज का फीस भरना भी मुश्किल हो रहा है। जल्दी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो अच्छा होता। हाँ जी, उसको अगर हमारी परेशानी मालूम पड़ी तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। वो उसके भविष्य के लिए और उसके लिए भी खतरा है। ये 1 साल अगर हम संयम धरेंगे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप हिम्मत धरिए, सब कुछ वो ऊपर वाला ठीक कर देगा। तो चुपके से उनकी बातें सुनकर देवानंद बहुत उदास हुआ। एक दिन देवानंद पैदल चल के जा रहा था तो एक बाइक वाला आके उसके पास गाड़ी रुकाया। हेलो, लिफ्ट चाहिए? आ जाओ, आके बैठो। तो देवानंद, नो प्रॉब्लम सर, मैं पैदल जाऊंगा, मुझे यही आदत है। तो वो आदमी, हेलो, मेरा नाम सिंधिया है, मुझे बाइक रेसिंग बोले तो बहुत अच्छा लगता है। आना भाई, आ, तू बहुत शर्माता है, अभी क्या तेरा हाथ पैर जोड़ना होगा? कम ऑन। वैसे दोनों गाड़ी पे जाते समय सिंधिया को दिल का दौरा पड़ा। उससे गाड़ी अपने आप कंट्रोल खो के नीचे गिर गई। देवानंद उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पीछे सीट पे बिठा के वो खुद गाड़ी चला के अस्पताल लेकर गया। बाद में डॉक्टर उसकी चिकित्सा किया। कुछ घंटों के बाद होश में आए सिंधिया से, डॉक्टर, आपको सीवियर हार्ट स्ट्रोक आया था। ये लड़का अगर सही समय पे आपको यहाँ तक नहीं पहुँचाता तो आपकी जान जा सकती थी। वेल डन मिस्टर देवानंद। सिंधिया देवानंद को पैसा जब देने लगा तो देवानंद, नहीं सर, मैंने पैसों के लिए ये सब नहीं किया है। आपके जगह पे अगर कोई और भी होता तो यही करता। सिंधिया, देवानंद, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो बहुत सारे परिवार तकलीफ में गिर जाते। ठीक है, पैसे मत ले, मगर ये बाइक जरूर ले ले। पैदल कितना दिन कॉलेज आएगा? भविष्य में तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे आकर मिल। कहते हुए बाइक की चाबी उसको दे दी। वैसे देवानंद बाइक के ऊपर घर गया। घर वालों से घटी सारी बातें बताया। वो बड़े आदमी की बातों को टाल ना पाकर ये गाड़ी उनसे लिया। पिताजी, इसमें पेट्रोल भरने की औकात भी हमारी नहीं है। एक दिन विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ आकर, ए रामानंद, नगद का रकम बाद में देना, पर मुझे अभी की अभी ब्याज का पैसा चाहिए। ब्याज का पैसा भरना भी जब छोड़ दिया? जाके ऑटो के इंजन को निकालो रे। रामानंद, तू पूरा रकम भर के बाद में इंजन को लेके जा। वैसे वो लोग इंजन लेकर चले गए। पापा, आप क्या क्या तकलीफें झेल रहे हैं मुझे पता है। अब आप विश्राम कीजिए, मैं परिवार का पूरा भार उठाऊंगा। पढ़ाई मैं प्राइवेट में भी कर सकता हूं। वैसे देवानंद बाइक ऑटो को बाइक के साथ जोड़ के बाइक ऑटो में बदल दिया। उस पे ऑटो स्टैंड के पास गया। ऑटो स्टैंड पे आते ही लोग सभी उसे देखकर आकर्षित हुए और उस पे धमाधम चढ़ने लगे। वैसे लोगों को चढ़ के देवानंद बाइक ऑटो चलाना शुरू किया। वैसे धीरे धीरे कमाई भी बढ़ने लगी। और वो विक्रम सिंह का कर्जा भी चुकता कर दिया। एक दिन सिंधिया से मिलके, सर,
मैं ये बाइक ऑटो तैयार किया। इसे मैं बहुत कम लागत में तैयार किया। ऑटो खरीदने की औकात तक जिसके पास नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। शाबाश देवानंद, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारे साथ बाइक ऑटो तैयार करने का फैक्ट्री में खोलूंगा। तू ही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। मुनाफे में तुम्हें हिस्सा भी दूंगा। वैसे एक बाइक ऑटो फैक्ट्री शुरू हुआ।